धूल रगदर बा साफ होती है, मन थोड़ी साफ होता है। लेकिन भागवती गंगा में अगर बैठ के भगवान की कथा सुनेंगे ना तो मन साफ होता है, मन धुलता है। इसलिए मन को साफ करने के लिए कलयुग में बड़े बड़े साधन बताए। और जब हम कलयुग में भगवान का पूजन करेंगे, और ये बात हम नहीं कहते, ये बात आप लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, उसमें भी तुलसीदास जी लिखते, क्या लिख रहे हैं? अरे कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुपर सुपरे करे वो सही कन्हैया, सुपर सुपरे करे वो तेरी तारा। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। कलयुग में भगवान का नाम सिमर लो, सारी पूजन पाठ हो गई। कलयुग समय आने युगे, जो नर करे विश्वास, गए राम गुण गण विमले, भव तर बिनहि प्रयास। मात्र कलयुग में जो नर विश्वास के साथ में भगवान की भक्ति कर लेगा, नाम सुमरण कर लेगा ना, वो ऑटोमेटिक भाव सागर से तर जाएगा। ऑटोमेटिक, कुछ करने की जरूरत नहीं। इसलिए महाराज परीक्षित ने कलयुग को कितने स्थान दे दिए? 4 स्थान दे दिए। 5वां स्थान आपने कथा सुन ली है कल, सोने में भी दे दिया। जैसे ही सोने में भी तुम्हारा वास रहेगा ना, उसी समय जो कलयुग था ना, वो स्वर्ण में वास कर गया, मुकुट में। सोने का मुकुट पहने थे महाराज परीक्षित। अब जब सोने का मुकुट पहने थे तो प्रचुर मात्रा में ध्यान रखना, सिर पे जो भी विचार होते हैं ना, वो सिर से उत्पन्न होते हैं। सिर से ही अच्छे विचार बनते हैं और सिर से ही बुरे विचार बनते हैं। जैसे सिर के जो बाल है ना, इन बालों को हमेशा बांध के रखना चाहिए। लेकिन आजकल फैशन बन गई है बाल खोल के चलने की। जिनके बाल खुले रहेंगे उनके विचार बिखरे रहेंगे। ध्यान रखना ना जीवन में। इसलिए इन बालों को हमेशा बांध के रखना चाहिए, कभी खुले बाल नहीं रहना चाहिए। तुरंत महाराज आप तो कह रहे थे कि स्वर्ण में भगवान का वास होता है, लेकिन यहाँ पर तो कलयुग कैसे वास कर गए स्वर्ण में? इसका मतलब ये था महाराज परीक्षित बेईमानी का सोना पहने थे क्या? सूजी ने कहा हाँ महाराज। महाराज परीक्षित जो मुकुट पहने थे ना, वो उनके घराने का नहीं था। वो मुकुट जो था ना, जरासंध का था। भीम ने जब जरासंध का वध कर दिया था ना, तो उसका मुकुट लेके आ गए थे और उस मुकुट को लाके अपने खजाने में रख दिया था। और महाराज परीक्षित आज वही मुकुट को धारण करके आ गए, इसलिए उसमें कलयुग वास कर गया। और जब कलयुग ने वास करा, चलते 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 इनको जोर से प्यास लगी। और जैसे ही प्यास लगी ना, तो जो समीक मुनि के आश्रम में पहुंचे। और समीक मुनि के आश्रम में पहुंचे। समीक मुनि के बैठे हुए भगवान का चिंतन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, भजन कर रहे थे, तपस्या में लीन थे। महाराज ने आवाज लगाई, ओ महात्मा जी, दिखता नहीं यहाँ, तुम्हारे राज्य का राजा आया है, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, पानी तो पीने के लिए। महाराज जी तो बैठे हैं, हरि शरणम का जाप कर रहे हैं, सुनता नहीं है मेरी आवाज।
जानता नहीं है। अब देखो महाराज परीक्षित के शब्द बदल गए। कलयुग के बैठने से महाराज परीक्षित के आज शब्द बदल गए। सुनता नहीं है, बहरा है क्या? मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। जब महाराज ने कुछ उत्तर नहीं दिया ना, वहीं पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। और जब सर्प पड़ा हुआ था, उसको अपने तरकस से एक तीर को निकाला और नुकीली जगह से उस सर्प को उठाया और उठा के उस सर्प को समीक मुनि के गले में डाल दिया। देखो साधु संत महात्मा है, कोई फूलों की माला पहनाए चाहे सर्पों की माला पहनाए, संत महात्मा कभी किसी का अनहित नहीं करते। यहाँ राजा परीक्षित समीक मुनि के गले में जैसे ही सर्प डाल के आए, एक शिष्य ने देखा उनका समीक पुत्र, समीक मुनि का जो पुत्र था श्रृंगी ऋषि, वो सरोवर में स्नान कर रहा था और कंठ भर जल में खड़े होकर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे रहा था। और जैसे ही शिष्य ने जाके बताया है कि तुम्हारे पिताजी के गले में एक राजा आया हुआ था और मरा हुआ सर्प उतार के चला गया, इतना क्रोध आया श्रृंगी ऋषि को, इतना क्रोध आया। उसी समय उस नदी का जल उठाया और हाथ में जल लिया और जल से लेकर मुख से ब्रह्म बाण चला दिया। ध्यान रखना, कभी जो भी एक ब्रह्म बाण होता है मुख से, कभी मुंह से निकली हुई बात वापस नहीं आती। तुरंत श्रृंगी ऋषि ने महाराज परीक्षित को श्राप दे दी। रे रे दुष्ट अधम छत्री। कौन सा राजा था वो जो मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल के गया है? रे रे दुष्ट अधम छत्री, ऐसो साहस कर सके, सांप गले में डाले, आही का जीवत रह सके है। जिसने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसे जीने का अधिकार नहीं है। दारो पितु श्याप, श्राप दे हो बाको, और 10 में 7 में दिवस मही। उस राजा के लिए श्राप देते हैं कि 10 से 7 में दिवस मही तक्षके ताको। उसी नाग के काटने से आज से 7वें दिवस उस राजा की मृत्यु हो जाएगी। महाराज शब्द से ब्रह्म बाण चला दिया परीक्षित के लिए। जैसे ही परीक्षित के लिए ब्रह्म बाण चलाया है, महाराज परीक्षित घर पे आए। जैसे ही घर आए है ना, मुकुट को उतार के नीचे रखा है, तुरंत महाराज परीक्षित को ज्ञान हो गया, आज मेरा कुल कलंकित हो गया। मेरे कुल में आज तक किसी ने इतना बड़ा अपराध नहीं किया, आज मेरे हाथ से बहुत बड़ा अपराध हो गया है। यहाँ समीक मुनि की समाधि खुली, श्रृंगी ऋषि सभी शिष्य खड़े हुए हैं। सर्प को गले से अलग किया। पिताजी पिताजी, आपके गले में एक राजा आया हुआ था और सर्प डाल के चला गया। तुरंत महाराज समीक ने समाधि रख के देखा, कौन राजा आया था? अच्छा महाराज परीक्षित, बेटा कोई अनर्थ तो नहीं किया? नहीं पिताजी, ऐसा दंड दिया है कि जीवन में दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। समीक मुनि ने कहा, बेटा कोई अनर्थ तो नहीं कर दिया? पिताजी मैंने उस राजा को श्राप दिया है कि आज से 7वां दिवस उसी नाग के काटने से उस राजा की मृत्यु हो जाएगी।
हे भगवान, समीक मुनि के आंखों से आंसुओं की किनारे रह गई। बेटा बिना विचारे सो करे, तासे पछताए, तूने बिगर विचारे ऐसा महान राजा के लिए श्राप दे दिया। तुरंत समीक ऋषि ने अपने शिष्य गोमुख को बुलाया, बेटा जाओ और महाराज परीक्षित से कहना कि हमारे क्रोधी बेटा ने आपको 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया है। तुरंत गोमुख गए, राजा को सूचना दी। राजा को पता चला तो राजा ने उस आज्ञा को शिरोधारण कर ली। देखिए, सोचना, विचार करना जरा। अगर किसी को पता चल जाए कि कल हमारी मृत्यु होने वाली है तो हम लोगों को क्या होगा? आज ही हार्ट अटैक आ जाएगा। कल की पता लग जाए कि कल मृत्यु होने वाली है तो आज ही हार्ट अटैक आ जाएगा। राजा परीक्षित को नहीं आया। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मैं 7 दिन में अपनी मुक्ति का उपाय करूंगा। बहुत समय है, 7 दिन। बड़े बड़े संत महात्माओं से पूछा कि महाराज बताइए 7 दिन में मुझे क्या मुक्ति मिल सकती है? हाँ, अगर आप श्रीमद् भागवत कथा 7वें दिवस श्रवण कर लेंगे महाराज, तो आपको कोई काल न ब्याल कोई डसने वाला नहीं है। इसलिए तुम 7वें दिवस श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करो। किससे करो? अब प्रश्न उठ गया, बोले सुखदेव जी को बुलाओ। तो महाराज सुखदेव जी आए और सुखदेव जी जो है ना इस कथा के प्रधान पात्र हैं। कौन है? सुखदेव जी। और सुखदेव जी ने ही महाराज परीक्षित को 7वें दिवस की कथा सुनाई। और जो महाराज परीक्षित को अकेले श्राप नहीं लगा, ध्यान से सुनना, जितने संसार में परीक्षित बैठे हैं सबको 7 दिन में ही तो मरना है, 8वां दिन नहीं बना। तो जब सुखदेव जी का आगमन होता है तो जहाँ पे भागवत होती है ना, उन सुखदेव जी को भी हम सब बड़े भाव के साथ में आज सुखदेव जी का आगमन हो रहा है। हरि हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, गोविंद कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। रहे थे वन में, फल खो बैठे थे वन में, हम भूल रहे थे वन में,
बल को बैठे थे तट में, हम भूल रहे थे वन में, बल को बैठे थे तट में। हम भूल रहे थे वन में, बल को बैठे थे तट में। प्रभु राम आने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, तुमको नाम को प्रणाम, तुमको प्रभु की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको विजय का प्याला, इंद्रियम का जाला, लेकर विषयों का प्याला, हृदय के डाला। लेकर विजयों का प्याला, इंद्रियम के डाला। लेकर विषयों का प्याला, हृदय का डाला। अमृतपान कराने वाले, अमृतपान कराने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, प्रभु सुधा पिलाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको प्रणाम, तुमको प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको घट अंतर्यामी, हम पति प्यारे अभिमानी। घट घट अंतर्यामी, हम पति प्यारे अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पति प्यारे अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पति प्यारे अभिमानी। प्रभु दर्श कराने वाले, प्रभु दर्श कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले, तुमको
पार तेरा पावे पद शीश झुकाए गावे हम पार तेरा ना गावे पद शीश झुकाए गावे हम पार तेरा क्या पावे पद शीश झुकाए गावे हम पार तेरा क्या गावे पद शीश झुकाए गावे ज्ञान कराने वाले आत्म ज्ञान कराने वाले रोटी को दिलाने वाले रोटी को दिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम हरि कथा सुनाने वाले हरि कथा सुनाने वाले कथा सुनाने वाले कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम 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 बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। हमारे भागवत के प्रधान पात्र हैं सुखदेव जी महाराज, और यहाँ से कथा प्रारंभ होती है। सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया है कि महाराज एक बात बताइए, जिस आदमी को 7 दिन में मरना है उसको क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, बड़ा उत्तम प्रश्न किया है राजन तुमने। तुम्हारे लिए तो 7 दिन है, तुम्हारे लिए तो 7 दिन है। अरे महाराज खटवांग ने तो 2 मुहूर्त में ही मुक्ति पा ली थी। 7 दिन तो तुम्हारे लिए बहुत समय है। सिर्फ 2 मुहूर्त में महाराज खटवांग ने अपनी मुक्ति का साधन बना लिया था। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, और घड़ी भर में भी परलोक प्राप्त होता है। खटवांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा शरीर तो अभी 7 दिन तक रहता है। आज नहीं आ रहे काटने के लिए, अभी 7 दिन बाद आएगा। मेरा यह वचन है, ऋषि सब साक्षी हैं, भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। और राजन देता हूँ आज से तुम्हें 70 दिवस, राजन देता हूँ तुम्हें आज से 70 दिवस तुम्हारे लिए। मोक्ष द्वार राम द्वार कैसे नहीं खुलता है, राम मार्ग मोक्ष मार्ग कैसे नहीं खुलता है। 7 दिन में ही तुम्हें राम जी का कृष्ण जी का दरवाजा खुला मिलेगा। चिंता क्यों करते हो? तुरंत सुखदेव जी महाराज व्यास गादी पे बैठ गए और परीक्षित को 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा सुनाने लगे। तो सुखदेव जी ने सबसे पहले प्रश्न किया कि महाराज कथा कैसे सुनना चाहिए? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थिले भागवत रूपे मनः संदार एत्यः। आसन लगा के भगवान की कथा सुनना चाहिए। अपनी सांसों को
भगवान के समक्ष रखना चाहिए। जित संगो जितेंद्रिया, अकेले नहीं सबके साथ में बैठ के कथा सुनना चाहिए। कैसे? अच्छे लोगों के साथ में, खराब लोगों के साथ में नहीं बैठना चाहिए। जैसे सामने वाले के विचार रहेंगे वैसे विचार भी तुम्हारे अंदर आ जाएंगे, वैसे गुण आ जाएंगे आपके अंदर। इसलिए अच्छे लोगों के साथ। महाराज एक दिन फूलों ने कहा, फूलों की दशा देखकर कहा महाराज परीक्षित ने कि आज खिले कल झुक चले, परसों मिल गए धूल। देख दशा फूलों की फिर क्यों फूलत फूल। पत्ता बोला वृक्ष से सुनो वृक्ष बन जाए, अब के बिछड़े कब मिलेंगे दूर गिरेंगे जाए। तरवर बोला पात से सुनो पात मम बात, जा घर की आजीती है एक आवत एक जा। सब जगह की रीति है। काल व्याल मुख विरास त्रास निर्वासित वे। हम एक ट्रेन के डिब्बा में बैठे हैं, उस ट्रेन के डिब्बा में बैठे बैठे वो यात्री हमारा रिश्तेदार बन जाता है। ट्रेन के डिब्बा में, वो ट्रेन के डिब्बा चल रहा है, रेलगाड़ी चल रहा है, उसमें बैठे बैठे कोई किसी का बेटा बन गया, कोई बेटी बन गई, कोई पत्नी बन गया, कोई पापा जी बन गए, कोई मम्मी जी बन गए। संसार की रेलगाड़ी चल रही है, जिनका स्टॉप आएगा वे उतर जाएंगे, पुराने पुराने उतरते जाएंगे और नए नए चढ़ते जाएंगे। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने प्रश्न किया है कि महाराज हम जानना चाहते हैं जिस सृष्टि कैसे बनी, जिस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। तब सुखदेव जी ने कहा कि सबसे पहले श्री हरि नारायण ने अपनी नाभि से एक कमल की उत्पत्ति करी और उस कमल से ही ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। और जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी को पता ही नहीं हम कौन हैं, हम कहां से आ गए। सिर्फ दो शब्द सुनाई दिए, ता और पा। मतलब ब्रह्मा जी आप तप करिए। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्ष तप किया, तब जाके कहीं श्री हरि नारायण के दर्शन हुए। तब श्री हरि नारायण ने कहा कि ब्रह्मा जी आप सृष्टि करो, सृष्टि बनाओ। महाराज जी कैसे बनाए सृष्टि? आप ही सृष्टि का निर्माण करना है। तो तुरंत ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम हाथ में जल लिया और मंत्रों से 7 ऋषियों को प्रकट किया। सबसे पहले मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ, अथर्वा, अंगिरा, पुलह, क्रतु, भृगु और नारद। और इसके पहले ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों को प्रकट किया जिनके नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इनकी उम्र हमेशा 5 वर्ष की रहती है, ये ज्यादा बड़े नहीं बनते, छोटे से रहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कुमारों जाओ सृष्टि करो, विवाह करो और विवाह करके बाल बच्चे पैदा करो, सृष्टि बढ़ाओ। क्योंकि जो बड़े होते हैं ना उनको विवाह करना पड़ता है। तो सनत कुमारों ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमें विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और जैसे ही ब्रह्मा जी को क्रोध आया, क्रोध से उनकी भ्रकुटी का भेदन करके रुद्र के रूप में भगवान शंकर जी प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। रुद्र के रूप में ब्रह्मा जी ने कहा बाबा
सृष्टि करो। आप सृष्टि बढ़ाना है। बाबा ने कहा ठीक है, तुरंत लग गए सृष्टि बढ़ाने ना। बाबा ने भूत प्रीत डाकनी साकनी तमाम पैदा कर डाले। देखते ही ब्रह्मा जी घबराए, ये भगवान इतनी भयानक की सृष्टि। अरे भैया, इंसानों को पैदा करना है, भूत पलितों को नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा बाबा जी तुम बैठ जाओ कोने में, तुम्हारा काम नहीं है सृष्टि की रचना करना। भगवान शंकर जी मस्त बैठ गए, झंझट से मुक्त, कौन पड़े सृष्टि के चक्कर में। अब ब्रह्मा जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। तब ब्रह्मा जी ने अपनी बाणी से सरस्वती को प्रकट किया और अपनी छाया से कर्दम ऋषि को प्रकट किया और बाएं अंग से स्त्री को जन्म दिया और दाएं अंग से पुरुष को जन्म दिया, जिनके नाम हुए मनु और शतरूपा। हम लोग कौन की संतान है? मनु नाम मनुष्या नाम, हम लोग मनुष्य की संतान है, मनु महाराज। क्योंकि हम जितने यहाँ आए हैं, स्त्री का बाएं अंग से प्रागट हुआ है और पुरुष का दाएं अंग से प्रागट हुआ है। ध्यान रखना, पुरुषों का सीधा हाथ शुभ माना गया है और स्त्री का बायां अंग। कौन कौन से? सिर्फ 2 अंग स्त्री के बाएं शुभ माने जाते हैं। कौन कौन से? एक हाथ और एक आंख। हाथ और आंख ही सिर्फ शुभ मानी जाती है बाएं अंग के लिए। अगर बाईं आंख फरक रही है तो शुभ होता है, और दायां हाथ पकड़ फरक रहा है या दाईं आंख पकड़ रही तो अशुभ होता है। और पुरुषों के लिए दायां अंग शुभ है, इसलिए इनके नाम हुए मनु और शतरूपा। महाराज कहाँ सृष्टि करें? बोले सब जगह तो है, सर्व जगह हमारे परमात्मा विराजमान रहते हैं। इस बाबा को गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम भगत होई नहीं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होई मैं जाना। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। परमात्मा सब जगह बैठा है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। अब काना का मतलब क्या होता है? काना का मतलब होता है कान। अब काना का मतलब ये नहीं होता कि एक का बल्ब फुरूज है तो समझ लो कि जो काना है, नहीं। काने का मतलब होता है कान। कहीं कहीं गलतफहमी हो जाती है। एक जगह एक पंडित जी कथा कर रहे थे, तो पंडित जी ने चौपाई बोली कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। जैसे पंडित जी ने कहा जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, तो वहां एक आंख का काना बैठा था। अब पंडित जी की उंगली उसी की तरफ भी चली गई। अब बड़ा बुरा लगा उसको कि पंडित जी ने हमको कलमा बोल दिया। घर में गया, अपनी पत्नी को बताया। बोले देवी जी ने कहा सुने आए कथा? हाँ। बोले पंडित जी कथा तो अच्छी कह रहे थे, लेकिन हमसे कह रहे थे कि कलवा ने कथा नहीं सुनी। बोले तुम्हारा नाम लेके? बोले नाम लेके नहीं, इशारा करके। तो बोले कैसे? कह रहे थे कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। मतलब कनवा ने भगवान की कथा नहीं सुनी। तो उसकी पत्नी बोली खबरदार,
जरूरत नहीं है कथा सुनने की। कहीं का भी पंडित आए हो, तुम्हें क्या करना है, मत जाओ कथा सुनने। कनवा बोलता है देवी हो सकता है पंडित जी ने धोखा से बोल दिया हो, आज और जाने दो कथा सुनने के लिए। पंडित जी ने हो सकता है धोखा से बोल दिया, आज नहीं बोलेंगे। कनवा बैठ गया कथा में आके। उस दिन पंडित जी दूसरी चौपाई बोल रहे थे। पंडित जी कहते कि नार सिकावन सुन से न काना। जैसे ही पंडित जी ने कहा कि नार सिकावन सुन से न काना, तुरंत अचंभे में रह गया। पंडित जी को कैसे पता चल गया कि हमारी नारी मना कर रही थी कथा सुनने मत जाओ। पंडित जी चौपाई में बोल रहे कि नार सिकावन सुन से न काना। नारी की बात कनवा नहीं माना, कथा सुनने के लिए आ गया। घर में गया, नारी ने पूछा स्वामी आज तो पंडित जी ने तुम्हें काना नहीं बोला। बोले चुप चुप चुप, ज्यादा हल्ला नहीं करना। पंडित जी ज्योतिषी हैं, सब जान जाते हैं। तुम हमको मना कर रही थी ना, तुम्हें चौपाई में बोल रहे थे कि नार सिकावन सुन से न काना। मतलब नारी की बात करवा नहीं माना और कथा सुनने के लिए आ गया। ऐसे ही लगता है, ऐसे ही बोल रहे थे। पत्नी कहने लगी खबरदार, जो कल कथा सुनने के लाने गए, जरूरत नहीं है। कहाँ का पंडित आया, रोज हमारे पति को काना काना बोल रहा है। हाँ देवी हम नहीं जाएंगे, मगर इसका कथा में मन लगा था, कथा तो सुनने जाएंगे। इसने क्या करा, रूप बदल लिया। काना में बाला पहन लिए, नाक में नथनी पहन ली, कुंडल पहन लिए और कथा सुनने के लाने बैठ गया। अब पंडित जी पहचानेंगे नहीं, कहाँ से हमको काना बोल देंगे। जैसे ही कनवा कथा में बैठा, पंडित जी उस दिन दूसरी चौपाई बोल रहे थे। पंडित जी कहते कि कानन का बने फूल छवि देही। मतलब कनवा कानों में बाला पहरे, फूल पहरे हैं। पंडित जी ने फिर बोल दिया। घर में गया, पत्नी ने कहा आज कौन सा रूप बना लिया, आज तो तुमको काना नहीं बोला। पंडित जी ने बोले कि चुप 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 चुप। आज भी पंडित जी ने हमको कनवा बोला। पत्नी आंख बबूला, पहले दिन मना कर रहे थे कथा सुनने मत जाओ मत जाओ मत जाओ, इंसल्ट करा के आ रहे हो। खूब लड़ाई होने लगी दोनों पति पत्नी की। इतने में साला आ गया, पत्नी का भाई आ गया। अब जब पत्नी का भाई आ जाता है तो पत्नी का और पावर बढ़ जाता है, जो और जोर जोर से चिल्लाने लगी। भैया ने कहा दीदी क्या हो गई। बोले का मालूम, एक वार्ड नंबर 4 में एक पंडित जी आया है, कहाँ का आया है, और तुम्हारे पति देवता को रोज कनवा कनवा बोल रहा है। तो साले ने कहा जीजा जी सही बात है, जो पंडित जी आए हैं तुम्हें काना बोलते हैं। हाँ लगता तो ऐसा ही, उंगली हमारे तरफ भी बताते हैं। तो बोले चलो आज हमारे साथ में। पंडित जी को मंच से नीचे उतारेंगे और 5 डंडे मारेंगे आज अगर उनने काना बोल दी तो। अब देखिए जब भगवान का इत्तेफाक बनता है ना, उसका जो साला आया हुआ था ना, वो भी एक आग का काना था, उसका भी बलम फरूज था एक। अब दोनों साले जीजा कथा सुनने के लिए बैठ गए। अब पंडित जी उस दिन कथा कह रहे थे कि तुम कानन गाबे नेऊ तोई भाई। जैसे ही पंडित जी ने कहा है कि तुम कानन गबनेऊ तोई भाई, कनवा तो खड़ा हो गया। है महाराज 3 दिन से देख रहे हैं, रोज हमारे जीजा जी को काना काना बोल रहे हो, और आज हमारे पंडित जी हम भी आए हैं साथ में, तो पंडित जी आपने हमको भी तोई भैया काना बना दिया। अब पंडित जी थर थर कांप गए। ए भगवान हमने कब बोल दिया काना। बोले पहले दिन बोला। क्या बोला याद करो। बोले बताओ आपने क्या बोला। भैया हमने काना नहीं बोला, हमने पहले दिन कहा कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। जिन्होंने परमात्मा की कथा को कानों से नहीं सुना वो कान नहीं माने जाते, वो सांप के घोंसला माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? सांप के घोंसला। पहले दिन हमने जी कथा बताई थी, आपने कान पे ले ली। महाराज दूसरे दिन
आप कह रहे थे जो हमारी पत्नी मना कर रही थी कथा सुनने मत जाओ, तब तुमने बोली नार से कावन सुन सुन काना, मतलब कनवा नारी की बात नहीं माना। पंडित जी ने कहा भैया उस दिन तारा और बाली संवाद चल रहा था, और कथा में तारा मना कर रही थी अपने पति देवता को कि कथा सुनने नहीं, तुम आज युद्ध के लिए मत जाओ। कि नार सिकावने सुन से न काना, बाली नहीं माना नारी की बात। इस कथा से ध्यान रखना, पुरुषों को कभी भी अपनी नारी की बात को मानना चाहिए। उस दिन अगर नारी की बात मान जाता तो बाली राम जी के हाथ से मारा नहीं जाता। अरे मैं मेरी सुग्रीव प्यारा और कारण कवन नाथ मोहे मारा। उस दिन जे संवाद चल, अच्छा हमारा तीसरे दिन आपने कह दिया कानन कवन फूल छवि देही, कानन कवन फूल छवि दे। भैया उस दिन अयोध्यावासी राम जी की तारीफ कर रहे थे, राम जी की तारीफ कर रहे थे, कितने अच्छे कुंडल पहरे हैं, कितने अच्छे बाला पहरा हैं। देखो भाव बनता है ना आदमी का, भाव के ऊपर है कौन किस रूप में देखता है। राम जी को कोई देख रहे थे कि जी बालक है, कोई देख रहा था जी पुरुषोत्तम है, कोई देख रहे थे स्वामी है, कोई कहते हैं नारायण है, कोई कहते हैं पुरुषोत्तम है, कोई कहते हैं बालक है, कोई कहते हैं मानव है। इसी भाव में देख रहे थे। जिसकी जैसी भावना रही वैसी ही मूरत भगवान को देखने को आप लोगों को मिलती है। इस भाव को कहते हैं ना गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते, अरे जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत लीधी प्रभु मूरत लीधी सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। उस समय राम जी को सब लोगों ने देखा था, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थे न तैसी। उस दिन जी कथा सुना रहे थे भैया, आपको हम कनवा नहीं बोल रहे थे। अच्छा तो तुमने उसका साला बोला, आपने तीसरे दिन चौथे दिन बोला ना कि तुम कानन गबे न्यू दोई भाई, क्या हम दो भैया कनवा हैं? पंडित जी ने कहा भैया उस दिन चित्रकूट का संवाद चल रहा था और गुरु विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी कह रहे थे एक काम करो, राम और लक्ष्मण दोनों अयोध्या लौट चले और भरत और शत्रुघ्न दोनों वनवास चले जाएंगे। कितनी अच्छी कथा बता रहे थे। राम लक्ष्मण दोनों अयोध्या वापस लौट चले, वन मत जाओ, और भरत और शत्रुघ्न को वनवास पहुंचा देते हैं। देखो ये कथा हम लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए, उस ध्यान पे हमें अमल करना चाहिए। एक भाई के पीछे वनवास जाने के लिए तैयार है ना। राम जी कहते हैं भरत मुझे प्राणों से प्रिय है। क्या है? प्राणों से प्रिय। अच्छा ईमानदारी बताना, जो चीज आपको मिलने वाली है, आपको मिलने वाली है, अरबों की संपत्ति आपको मिलने वाली है और वह दूसरे को मिल जाए तो वह आदमी को कहोगे कि भरत हमारे प्राणों का प्रिय है। अब ये बताओ भरत प्रिय लगेगा कि उसके प्राण प्रिय लगेंगे? तुमको प्राण लगेंगे प्रिय, कि कुछ सत्यानाश हो जाए, हमें मिलने वाली चीजें को मिल गई, ये भावना आएगी ना हमारी। भाई राम जी को गद्दी मिलने वाली थी लेकिन मिल गई भरत जी को।
लेकिन तब भी राम जी कह रहे हैं कि भरत हमारे प्राणों का प्रिय है। भैया हमें मिलने वाली चीज अगर दूसरे को मिल जाए ना तो उसके तो प्राण ही प्रिय लगेंगे। लगेगी कि नहीं? वो आदमी तो नहीं लगेगा प्रिय। जे राम जी का चरित्र है हमारे। एक भाई दूसरे भाई के लिए वनवास जाने के लिए तैयार है, और धन्य रे कलयुग, इस युग में एक भाई दूसरे भाई के लिए थोड़ी सी जमीन के पीछे गला काटने के लिए तैयार है। थोड़ी सी जमीन के पीछे छाती पे धर के ले जाएंगे क्या? सब यही रखा रहेगा। इसलिए महाराज उस दिन राम जी का चरित्र चल रहा था। इसलिए परमात्मा की कथा को जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक सुनेंगे नहीं, महाराज परीक्षित ने कहा, फिर मनु महाराज ने सृष्टि की रचना करी। हाँ बोले करी। कब करी? एक दिन बोले मनु महाराज ब्रह्मा जी के पास दौड़ते दौड़ते आए, हारे थके कांपते हुए, अरे महाराज सृष्टि करें तो कहाँ करें, जो पृथ्वी ही नहीं है। जो पृथ्वी क्या करा इसने? जो पृथ्वी को ले जाके एक हिरणाक्ष नाम का दैत्य था जिसने देवताओं की नाक में दम करके रखा था, इसने इस पृथ्वी को उठाया और ले जाके समुद्र में डुबा दिया। महाराज कहाँ करें सृष्टि? पृथ्वी हो तब तो आगे सृष्टि बढ़े। उसी समय ब्रह्मा जी को जोर से छींक आ गई, और जैसे ही ब्रह्मा जी को छींक आई, उनकी नाक से एक छोटा सा बारह निकला, और जैसे ही बारह निकला, देखते देखते विशाल रूप में परिवर्तित हो गया। भगवान का प्रथम अवतार है बारह का सूकर, समझते हो आप? और देखते देखते विशाल रूप में ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ, आज्ञा दी बारह भगवान को, जाओ पृथ्वी को लेके आओ। तुरंत मारी डुबकी, समुद्र के नीचे गए, बड़े बड़े दांत उसके ऊपर रखी पृथ्वी और लेके आने लगी। जैसे ही लेके आने लगे, यहाँ हिरणाक्ष ने उड़ते उड़ते नारद जी को पकड़ लिया। क्यों रे? नारायण नारायण करता फिरता रहता है, लड़ाई झगड़ा करना आता है कि नहीं आता? जल्दी बता, मेरे हाथ में बहुत जोर से खुजली हो रही है। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण। भैया लड़ाई झगड़ा करना नहीं आता? हाँ लड़ाई झगड़ा कराना खूब आता है, लड़ाई झगड़ा कराना खूब आता। तो बोले जल्दी बताओ, मेरे हाथ में खुजली हो रही है, कोई पहलवान का पता बताओ। नारद जी ने कहा, एक काम करो, सीधे समुद्र चले जाओ, वहां से एक बारह है दांतों पर पृथ्वी को रखे हुए चला आ रहा है, उसको युद्ध के लिए ललकार देना। जब तुम्हारे हाथ में खुजली हो रही है ना, ऐसी खुजली मिटेगी कि दोबारा होने का नाम नहीं लेगी। तुरंत हिरणाक्ष आ गया समुद्र के किनारे, और जैसे समुद्र के किनारे आया, भगवान पृथ्वी को लेकर चले आ रहे थे। आवाज लगाता है, कहाँ जाता है? ये हमारी पृथ्वी है। भगवान रास्ता बदल देते, ए सुनता नहीं है क्या? बहरा है क्या? अंधा है क्या? दिखता नहीं है? मेरी पृथ्वी कहाँ लेके जा रहा है? अब देखो इस मूर्ख को, किसको कह रहा है अंधा, किसको कह रहा है बहरा है? बिन पग चलई सुनहि बिन काना। जो बिगर पैरों के चलता है उस परमात्मा के लिए कहता है सुनता नहीं है। जो बिना आंखों के देखता है, जो बिना हाथ पैर के सब कुछ करता है, बिन पग चलई सुनहि बिन काना, उसके लिए आज हिरणाक्ष बोल रहा है सुनता नहीं है मेरी आवाज। भगवान रास्ता बदल देते हैं। जब भगवान रास्ता बदल देते हैं तब ज्यादा क्रोध हुआ, तो भगवान ने कहा, मूर्ख सत्यम वयम भो वन गोचर मृगा युष्टमत विप्रान मृगे ग्राम सिंहा। जैसे ही ग्राम सिंहा ने कहा, समझ रहे? ग्राम सिंह का मतलब समझते हो आप लोग? ग्राम सिंह का मतलब नहीं समझते? ग्राम सिंह का मतलब होता है कुत्ता। क्या होता है? गांव का शेर। हिरणाक्ष कहता है हमें कुत्ता बोलता है। भगवान कहते हैं सुनो, तुम्हारे जैसे ग्राम सिंहों को तो हम ढूंढते रहते हैं।
अब ग्राम संग बोलते गांव के कुत्ते को। सो महाराज भगवान के ऊपर झपट पड़ा और जैसे ही भगवान के ऊपर झपट पड़ा, भगवान बारह और हिरणाक्ष का युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते आकाश मार्ग में सूर्य जी खड़े हैं, कुबेर जी खड़े हैं, चंद्रमा जी खड़े हैं, वरुण जी खड़े, और जितने जी है ना सारे खड़े खड़े देख रहे हैं। भयंकर का युद्ध चल रहा है इनका। युद्ध चलते 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 भगवान ने जैसे ही एक तमाचे का प्रयोग किया है, उसी समय हिरणाक्ष का गोविंदाय नमो नमः। पृथ्वी को अभिमान हो गया कि थोड़ी सी पानी में क्या डूब गई, भगवान को अपने दांतों पर रखना पड़ा। भगवान ने कहा एक का अभिमान शांत करते, एक का अभिमान बढ़ जाता है। यहाँ तब आके महाराज मनु महाराज ने सृष्टि की रचना करी, और जब सृष्टि की रचना करी, इनने सबसे पहले 3 बेटियों को जन्म दिया, जिनका नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। और 2 बेटों को जन्म दिया, जिनके नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। जिन 2 बेटों को जन्म दिया, और देवहूति जो थी ना, इनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ में संपन्न किया। कर्दम ऋषि है ना, इनके साथ में देवहूति का विवाह हुआ। देखो कथा में जब हम लोग आते हैं ना, तो क्या करना चाहिए? कथा को सुनना चाहिए बैठ के। हमारी मैया लोग आपस में बातें करती रहती है, कई मैया तो कथा में बैठ बैठ के कान को पकड़ ले सोने को, भाई कब लौटी ने, ऐसे देख रही है। कथा कर लेना, कथा के बाद में कब ले लियो। हमको कथा सुनना है, क्या करना है? कथा। भगवान से वरदान मांगा था कर्दम ऋषि ने, क्या आपके घर में हम साक्षात अवतार लेके आएंगे, और अवतार जब लेके आएंगे ना, तो कर्दम ऋषि ने वो शर्त को स्वीकार कर ली। और जब उस शर्त को स्वीकार कर ली, तब जाके कर्दम ऋषि ने देवहूति के साथ में अपना विवाह किया। और विवाह करने के बाद कर्दम ऋषि समाधि में चले गए, अखंड समाधि लग गई। अब नवहूति बनी, देवहूति बैठी है, बिगर स्वार्थ के, बिगर भाव के अपनी पति की सेवा कर रही है। इसका जो कोमल शरीर था ना देवहूति का, जो कोमल बाल थे ना, जो जटाओं में बदल गए, निस्वार्थ अपने पति की सेवा करती रही, निस्वार्थ। जैसी भगवान की इच्छा होगी वैसे ही होगा, जो भगवान चाहेंगे ना वही होगा। इस भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। होई सोई जो राम रची राखा, 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 वो कर तनी की बनावनी साका, वो कर तनी से बनावनी साका। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। हुई है सो जो राम रची राखा, को कर तर्क बढ़ावन की शाखा। निस्वार्थ अपने पति की सेवा करती रही देवहूति। और ध्यान रखना, जीवन में चाहे दुख जाए और चाहे सुख जाए, सुख में भी पति के साथ में कंधा से कंधा मिला के खड़ी रहना, और दुख में भी पति के साथ में कंधे से कंधा मिला के धरना।
जीवन में तात्पर्य सीख लेना, याद रख लेना, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म होता है पति और पत्नी का। आज देवहूति भले ही अपने पति समाधि में बैठी हुई शादी करने के बाद, लेकिन निस्वार्थ अपने पति की सेवा कर रही है। इन आज्ञा को पालन करना चाहिए हम लोगों को। ध्यान रख लेना, निस्वार्थ अपने पति की सेवा कर। 16 सोमवार में देखा हुए, 16 सोमवार की पुस्तक में लिखा है, एक राजकन्या भिखारी ब्राह्मण के साथ में हथनी माला पहरा देती, भिखारी राजा बन जाता है कि नहीं। और वो रानी पूजा की सामग्री मंदिर में नहीं ले जाती, तो आकाशवाणी होती है कि रानी राजा इस रानी को निकाल दे। अरे जी, तो भिखारी ब्राह्मण था, राजकन्या से शादी कर ली तो इसको गद्दी मिल गई। अगर रानी से शादी नहीं करी होती तो गद्दी कहाँ से मिलती भाई? रानी से शादी करी तब तो उसको गद्दी मिली। इसके बाद आकाशवाणी हो रही कि तू इस रानी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अरे निकलना था तो राजा को निकलना था। रानी का तो महल था, अटारी था, सोना था, चांदी था, दास थे, दासियां थी, सब रानी का था। लेकिन इसके बाद आकाशवाणी भाई कि तू इसको निकाल दे, तो वो भिखारी ब्राह्मण ने रानी को निकाल दिया। वह भारत की नारी थी, उंगली मुंह पर रख के निकल गई, एक शब्द नहीं निकाला, चली गई। आज की नारी नहीं निकलती। आज की नारी कहती हमारे सोफा सेट दे दो, हमारे कूलर दे दो, हमारे पापा जी ने 11,000 लगन में दिए थे, वे भी दे दो। नहीं निकलती। जी, कथाओं को समझना चाहिए। वो रानी जो फूलों पे चलती थी वो कांटों पे चल रही थी, दुर्दशा हो गई, मांस गायब हो गया, हड्डी बची। एक गोस्वामी के मंदिर में पहुंची तो उन महात्मा जी ने पूछा, बेटी किस अपराध से तेरी ये दशा हो गई, इतनी बुरी हालत तेरी हो गई, किस कारण से हो गई? तो वो भारत की बेटी ने जवाब दिया, मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया है। क्या जवाब दिया? पति की आज्ञा का उल्लंघन किया है। और आज की बेटी अगर पुत्री घर में आके बैठ जाए और साल 2 साल अगर वह ससुराल ना जाए और मोहल्ला वाली कोई बहन पूछ ले, बहन तू ससुराल क्यों नहीं जा रही, तेरे पति देवता लेने क्यों नहीं आ रहे, तो वह कहेगी वो को सत्यानाश हो जाए। हम लोगों को जिस शब्द सुनिए, इतने दुखों के बाद भी जो भारत की नारियां हैं महाराज, इतना दुख सहन करने के बाद भी मुंह से आवाज निकली, मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया है। और जिसके घर में पति पत्नी में सुमत रहती है ना, उसी के घर में तो लक्ष्मी का वास होता है। नहीं तो तुम लाख यज्ञ कर लेना, सबसे बड़ा यज्ञ होता है अश्वमेध यज्ञ कर लो, तब भी तुम्हें फल की प्राप्ति नहीं होगी। सबसे पहले अगर पूजन करना है ना, तो तुम्हें कौन सी पूजन करना है? पति पत्नी, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निदाना। पति पत्नी में सुमत होना चाहिए। और जिस दिन पति पत्नी में सुमत होगी ना, उस दिन मालूम क्या होगा? हम लोगों की रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। मालूम क्या हो जाएगी? पर हम लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ही घर में प्रसन्न हो जाओगे। जो बोलूंगा ना सच बोलूंगा। सबसे बड़ी पूजा जो होती है वो पति पत्नी की होती है। एक निस्वार्थ देवहूति अपने पति की सेवा करती रही, अखंड समाधि में बैठ। कुछ समय बाद कर्दम ऋषि की समाधि खुली, हाथ जोड़ा, अरे देवी कौन हो तुम? देवहूति ने चरण पकड़ लिए, महाराज याद करो। अच्छा, सम्राट मनु महाराज की बेटी? हाँ। अरे देवी, हम तो तुमसे विवाह करके समाधि में चले गए, पता ही नहीं चला, क्या चाहती हो? देवहूति ने कहा, प्रभु पति का सुख चाहती हूँ, जो संसार को देखना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ, पिकनिक मनाना चाहती हूँ, जन्मदिन मनाना चाहती हूँ। मनाते हैं ना, मना रहे ना जन्मदिन। आजकल जबकि जन्मदिन बताया है 5 साल के बच्चे तक को मनाना चाहिए। कितने साल के? मात्र 5 साल तक के बच्चे को शास्त्रों में लिखा है जन्मदिन मनाना चाहिए। लेकिन आजकल तो बूढ़े मना रहे हैं, रात भर कमर मटका रहे हैं, बूढ़े जन्मदिन मना रहे हैं और केक काट रहे हैं, मोमबत्ती बुझा रहे हैं। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ ना, आप लोग कहोगे पंडित जी विरोध कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहा हूँ।
खूब काटो, लेकिन मोमबत्ती मुंह से न बुझाओ। मुंह से मोमबत्ती बुझाना सबसे बड़ा अशुभ माना गया है। हाँ, दीप प्रज्वलित करो, दीप जलाओ, लेकिन दीप बुझाना नहीं चाहिए मुंह से। और 5 साल तक के बच्चे का ही जन्मदिन मनाया जाता है, ध्यान रख लेना। और जिस दिन आपके बेटे का जन्मदिन रहे ना, व्यासपीठ से बता रहा हूँ, वो उपाय कर लेना, फिर बच्चे का भविष्य देखना। मात्र 5 साल तक करना, 6वें साल नहीं करना। पहले साल का जब बच्चा हो ना, जिस दिन उसका जन्मदिन रहे ना, उस दिन उसको सूर्योदय के पहले उठा देना। जिस बच्चे का जन्मदिन रहे उसको सूर्योदय के पहले उठा देना, और उस बच्चे को ले जाके सबसे पहले मंदिर में जाना, और मंदिर की थोड़ी सी मिट्टी उठा के लेके आना। इसके बाद देवालय जाना, स्कूल जाना, स्कूल की मिट्टी लेके आना, और उस मिट्टी को लेके एक कागज में रखते जाना। और कागज में रखने के बाद में गौशाला में जाना, थोड़ा सा गोबर और गोमूत्र लेके आना, और वो मिट्टी और गोमूत्र बाल्टी भर पानी में डाल देना। और बाल्टी में पानी भर डालने के बाद में उस बच्चे को उस जल से स्नान करा देना। जिसका जन्मदिन है ना, उस बच्चे को स्नान करा देना। और स्नान कराने के बाद में उस बच्चे से 5 दीपक प्रज्वलित करवाना और मंदिर ले जाना, और 5 दीपक रखवा के किसी भी देवता के पास में जाके उसको दंडवत करवा देना। फिर देखना उस बच्चे का कैसा भविष्य बनता है। जरूर करवा के देखना अपने बच्चे का 5 साल तक, फिर देखना वो बच्चे का भविष्य क्या रहता है, कितनी बुद्धि रहेगी। इसलिए ये उपाय जरूर करना। और मात्र किसी के भी जन्मदिन आते हैं 5 साल तक ही मनाना चाहिए, 6वें साल में जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। आज देवहूति की आज्ञा मानकर कर्दम ऋषि ने एक विमान का निर्माण किया, और एक विमान का जब निर्माण किया, उस विमान का नाम था कामद विमान, मतलब कामनाओं की पूर्ति करने वाला विमान। उस विमान में दोनों पति पत्नी बैठ गए और संसार का भ्रमण करने लगे। भ्रमण करते 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 उस विमान में ही देवहूति ने 9 बेटियों को जन्म दे दिया। जब 9 बेटियों को जन्म दे दिया, कर्दम ऋषि ने कहा, मैंने तो कहा था एक संतान हुई कि बाबा बैरागी बन जाऊंगा, यहाँ 9 बेटियां हो गई। इनने तो उठाया अपना सगोटा लगोटा कमंडल, बाबा बैरागी बन के जंगल की ओर जाने लगे। देवहूति ने चरण पकड़ लिए, महाराज कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जा रहे? देवी याद करो, वचन दिया था कि एक संतान होगी, बाबा बैरागी बन जाऊंगा। महाराज ये तो बिटिया भाई है, बेटा कहाँ हुआ है? अरे ये तो सब पराई है, अपने अपने घर चली जाएंगी। अरे कोई बेटा तो होना चाहिए। कर्दम ऋषि को याद आ गया, भगवान ने मुझे वचन दिया था कि तुम्हारे घर में बेटा बन के आऊंगा। तुरंत देवहूति गर्भवती भई। अब की बार कालांतर में देवहूति के गर्भ से साक्षात कपिल भगवान प्रकट हो गए। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। और जैसे ही कपिल भगवान प्रकट भय ना, कृष्ण जैसी शकल थी, बिल्कुल सुंदर भाव उनका, जैसे गोकुल में भगवान। इसी प्रकार कपिल भगवान छोटे से ठुमक ठुमक घर में चल रहे हैं। मैया आस्तुति कर रही है, प्रार्थना कर रही है। क्या कह रहे? श्री राधे मन भजने हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजने हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजने हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजने हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम
श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। सूर्य को चावल भाया, सूर्य को चावल भाया। गिरधर नागर कहती है मीरा सूर्य को चावल भाया, सूर्य को चावल भाया। गिरधर नागर कहती मीरा सूर्य को चावल भाया, सूर्य को चावल भाया। गिरधर नागर कहती है मीरा सूर्य को चावल भाया, सूर्य को चावल भाया। तुकाराम और नाम देव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, हाँ विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे हरि का प्यारा नाम है, श्री राधे हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। घर काल बजाते सावरिया ने झाया, सावरिया ने झाया। हरसी ने करताल बजाकर सावरिया की जाया, सावरिया को दिखाया। हरसी ने करताल बजाते सावरिया ने झाया, सावरिया ने झाया। हरसी ने करताल बजाकर सावरिया को दिखाया, सावरिया को दिखाया। सबरी ने अपने हाथों से सबको घेर खिलाया, हाँ सबको घेर खिलाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है।
शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। राधा भक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। आराधन कर राधे राधे काना भागे आए, वो नाना भागे आए, श्री राधे गोविंदा भजते हरि का नाम जी। श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का सिमरन कर रख जिसको आया वो ही जाने मन में, वो ही जाने मन में। सिमरन का रस जिसको आया वो ही जाने मन में, हाँ वो ही जाने मन में। निराकार साकार होते भक्तों के आंगन में, हाँ भक्तों के आंगन में। श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का नाम जी। श्री राधे गोविंदा मन बदले हरि का नाम जी। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा भजले हरि का नाम है। श्री गोविंदा मन बदले हरि का नाम है। नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला, नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला, नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला, नंदलाला जय गोपाला। जय नंदलाला जय गोपाला। इसलिए जैसे ही कपिल भगवान का प्रागट्य हुआ तो ब्रह्मा जी को पता चला, तो ब्रह्मा जी 9 ऋषियों को लेके आ गए। नारद जी तो कहीं बाहर निकल गए थे, इसलिए ब्रह्मा जी 9 ऋषि को लेके आ गए। जन्मोत्सव मनाया कपिल भगवान का। अब जब जन्मोत्सव मनाया तो ब्रह्मा जी ने कहा कर्दम ऋषि से कि महाराज न कहीं तुम्हें भटकना पड़ेगा, न कहीं हमें भटकना पड़ेगा। तुम्हारे घर में 9 बिटिया और हमारे संत में 9 संत, बन गई अच्छी जोड़ी, कर दो कन्यादान। तो कर्दम ऋषि ने महाराज अपनी 9 बेटियां 9 महात्मा के जी के साथ में विवाह संपन्न कर दिया। कर्दम देवहूति की जो सबसे बड़ी बेटी थी ना कला देवी, इनका विवाह हुआ था मरीचि मुनि के साथ में। और दूसरी थी अनसुईया, नाम सुना होगा आप लोग ने। अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे 3 देव। कितना सत्य था। एक सावित्री करके थी जो अपने पति के प्राण वापस लेके आ गई थी। सत्य था देवियों में, आज भी है। अनसुईया का विवाह अत्रि मुनि के साथ में हुआ। और तीसरी कन्या थी अरुंधति, इनका विवाह वशिष्ठ जी के साथ में हुआ। एक कन्या थी रुआती, इनका विवाह भृगु ऋषि से हुआ। एक कन्या का नाम था हबरभू, पुलस्त ऋषि के साथ में इनका विवाह हुआ। क्रिया नाम की कन्या क्रतु ऋषि के साथ में विवाह संपन्न हुआ। शक्ति नाम की अथर्वा मुनि को, और श्रद्धा नाम की अंगरा मुनि को, और गति नाम की पुलह ऋषि के साथ में ऐसे 9 विवाह संपन्न कर दिए। पहले विवाह, पहले क्या होते थे विवाह, अब मालूम क्या हो रहा है? अब हो रहे बाह बाह, जे की बाह बाह हो गई वही होगा विवाह। सही है ना? हमारे 16 संस्कार हम लोगों ने दांव पे लगा दिया। पहले हम लोगों के 16 संस्कारों में मुख्य संस्कार थे विवाह, विवाह, और दूसरा संस्कार था मरण।
मरने का संस्कार करते थे, अच्छे करते थे इनको। अब तो ये भी दांव पे लग गए। आजकल वे विवाह को भी नौटंकी बना दी। आजकल वो जयमाला होने लगी तो वो दूल्हा हाथ पकड़ के लड़की को खींचने लगा जैसे लगड़ी हो। पद्धति चल रही है भैया। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे। पहले पंडित लोग हाथ पकड़वाते थे, कन्यादान करते थे जब ऐसे मंडा के नीचे। आजकल तो स्टेज पे हाथ पकड़ के खींचने लगे। आ जाओ स्टेज पे। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन संस्कार बनाओ 16 संस्कारों में। ये अपने बच्चों के लिए खराब हो जाएंगे। मालूम वो लड़की जो बीच मंच में, बीच सभा में सबकी मर्यादाओं को दांव पे लगा के हाथ पकड़ के स्टेज पे आ रही है, वो घर में आके तुम्हारी खाक मर्यादा करेगी क्या है? पहली मर्यादा तो उसने वही भंग कर दी। कहाँ? स्टेज पे सब मर्यादाओं को दांव पे लगा दिया। न किसी का मान और न किसी का सम्मान। इसलिए तो बाह बाह हो गई। पहले विवाह होते थे, अब बाह बाह हो गई। ऐसे विवाह करो। मरण संस्कार भी हम लोग नहीं करते अच्छे से। इसलिए कर्दम ऋषि ने 9 कन्यादान कर दिए। ध्यान रखना, मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक पिता जब अपनी बेटी का कन्यादान करता है ना, तो उसे एक अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। क्या होती है? एक माता पिता जब अपनी बेटी लक्ष्मी को कन्यादान करते हैं, तब उस माता को और पिता को एक अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। और जब स्टेज पे अपन ने हाथ पकड़ा दिया, तो फिर वो हरीरे मंडी के नीचे कन्यादान का अधिकारी नहीं रहा, वंचित रह गया पिता उस कन्यादान से। उसका फल उसको प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? पहले ही उन्होंने विवाह कर लिया, पहले ही विवाह स्वीकार हो गया। इसलिए ध्यान रखना, जिन 9 बेटियों ने, अनुसुईया ने इतिहास रच दिया, इसी प्रकार बेटा बेटी को रचना चाहिए। ध्यान रखना, जीवन में एक बात बोल के जाता हूँ, अड़ियल घोड़ी परियल बैल, मरो निकस्सा जाए पूतियो कपूतियो, जो कुल सो दाग लगाए। समझ रहे का? बेटा वो मर जाए जो अपने हाथ से दारू पावे, बेटा वो मर जाए जो अपने हाथ से दारू पावे, बेटी वह मर जाए जो अपने बाप महतारी को बीच सभा में नीचा दिखाए। इनके लिए नहीं रोना, अगर जे मर जाए ना तो घर में खूंटी तान के सोए, घर में खूंटी तान के सोए। इसलिए जीवन में कभी बेटा बेटी को ये करना कि अपने बाप महतारियों के सिर को कभी झुकने नहीं देना, झुकने नहीं देना। जो होते हैं संस्कार, इन 9 बेटियों ने देवहूति और महाराज कर्दम को आज भाग्यशाली बना दिया। आज कर्दम ऋषि ने अपना कमंडल उठाया, लगोटा सोटा उठाया और चलते बने बैरागी बनकर अपने राम चले, अपनी जवाबदारी समाप्त। आज जिस घर में 9 बेटियों की किलकारी से पूरा घर गूंज रहा था, आज पूरे घर में सन्नाटा मचा है, सन्नाटा मचा है। तब देवहूति ने अपने बेटे कपिल भगवान को व्यास गादी पे बिठाला। बेटा, मैंने अपने पति के साथ में संसार के सारे सुखों को, शायद संसार में कोई स्त्री होगी या कोई देवी होगी जिसने ऐसे सुखों को सहा होगा। मैंने कामद विमान, जो कामनाओं को पूर्ण करने वाला, उस विमान में बैठ के संसार का भ्रमण किया है। कामद विमान का मतलब समझते हो? मन में कामना करो, उज्जैन जाने हैं, विमान उज्जैन में पहुंच गया। ऐसा विमान था देवहूति के पास में, उसमें संसार की सारी सुविधाएं,
ऐसा कोई सुविधा बाकी नहीं थी जो उस विमान में नहीं थी। बेटा मैंने इतने सुख भोगे हैं, लेकिन जो मन जो है ना वो उदास है। जो मन भगवान के चरणों में कब लगे, कैसे लगे? भक्त कौन है और भक्त किस प्रकार के होते हैं? आज देवहूति कपिल भगवान से प्रश्न कर रही है कि मेरा मन इतने सुख भोगने के बाद भी मेरा मन चिंतित रहता है। कपिल भगवान ने अपनी माँ के चरणों में प्रणाम किया। माँ ने कहा बेटा भक्त कितने प्रकार के होते हैं? बोले भक्त 9 प्रकार के होते हैं, भक्ति भी 9 प्रकार की होती है। और एक बात बताऊं बेटा, जो मंदिर में जो मूर्ति बैठी है ना, कपिल भगवान कहते हैं माँ जो मंदिर में मूर्ति बैठी है ना, इस मूर्ति को एक कलाकार ने बनाया है। किसने बनाया है? कलाकार ने। उस कलाकार की बनाई हुई मूर्ति को बोलते हैं आकृति। क्या बोलते हैं? आकृति। और परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति को बोलते हैं प्रकृति। क्या बोलते हैं? कुछ लोग कलाकार की बनाई हुई मूर्ति की पूजन करते हैं और हे प्रभु तेरे हाथ की बनाई हुई मूर्ति से घृणा करते हैं। कौन सी मूर्ति बनाई है भगवान ने? जब बैठी है संसार में। जब मूर्ति किसने बनाई है? जब भगवान ने बनाई है। बोले बाप मूर्ति की तो पूजा करते हैं, लेकिन जब मूर्ति की घृणा करते हैं। ये जो है ना, ये भक्त नहीं है। बोले जो जब मूर्ति की पूजन पहले करता है, इसके बाद कहीं जाके बाप मूर्ति में भगवान के दर्शन होते हैं। एक मूर्ति घर में बैठी है माँ। कौन सी मूर्ति है? माँ। जिस माँ के लिए हमने सेवा कर ली, जिस माँ की हमने पूजन कर ली, जिस माँ की हमने आराधना कर ली, समझ लो तुमने सारी पूजा कर ली। किसी देवता की पूजन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नहीं रे भैया, जी कलयुग में जब मूर्ति निकलती है, दुर्गा जी निकलते हैं, गणेश जी निकलते हैं, पट्टी बांध लेते हैं जय माता दी और कहते हैं जय माता दी, जय माता दी। और घर की माता भूखी बैठी है, उनको रोटी नहीं दे रहे, पानी नहीं दे रहे, बिछोना नहीं दे रहे, कपड़ा खींचने निरमा नहीं दे रहे, और वो पत्थर की मूर्ति को कर रहे हैं जय माता दी, जय माता दी। ये भक्त नहीं है माँ, ये भक्त नहीं है। इसलिए मानव का कर्तव्य है कि मानव गर्भ में आना जाना लगा रहता है उसका। वो आता है और जब तक नरक में पड़ा रहता है, मल और मूत्र के बीच में पड़ा रहता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान हमें इस नरक से बाहर निकालिए। हम जितने संसार में जन्मे हैं ना, जो नरक को भोग के आए हैं। इसलिए अगर इस नरक से बचना है तो ऐसा कर लो कि जिसमें आवागमन का मार्ग का अवरुद्ध हो जाए। इसलिए बेटा ऐसा उपदेश बताओ, ऐसी कथा बताओ जिससे मेरा मन उदासी से दूर हो जाए। कपिल भगवान कहते हैं कि माँ संसार में जो आए हैं ना, अरे पुनेरपि जननम पुनेरपि मरणम पुनेरपि जननी रतिरे सहीनम पुनेरपि जननम पुनेरपि मरणम पुनेरपि जननी रतिरे सहीनम पुनेरपि जननम पुनेरपि मरणम पुनेरपि जननी जठिरे सहीनम। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय
जय राम सिया राम जय राम जय राम। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार आवागमन लगा रहे हैं। और माँ, संसार में सबको एक भाव से देखना चाहिए। देखो, आप लोग बताना, आपने लाल कलर का चश्मा लगाया है तो संसार कैसा दिखेगा? लाल दिखेगा ना। और काले कलर का लगा लिया तो काला दिखेगा संस्कार। भाई, हमें सबको एक भाव में देखना है। और इस बात को हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा इस बात को लिख रहे, क्या कह रहे हैं? अरे सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हमें कैसा देखना है? सबको एक भाव में कि सिया राम में सब जग जानी और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। एक भाव बनाकर हम लोगों को कुर्मा इस संसार। आज व्यास गादी पे बैठे बैठे, व्यास गादी पे बैठने के बाद में आज कपिल भगवान अपनी माँ को सत्संग करा रहे हैं। देखो, मरना तो सबको है माँ, मरना सबको 7 दिन के अंदर है। चाहे राजा हो, चाहे रंग के हो, चाहे पैसा वाला हो, चाहे बिगर पैसा वाला हो, चाहे उसके पास धन हो अथवा ना हो, मरना सबको है। बस अपने अपनी मुक्ति का साधन बनाना है। और जब तक मुक्ति का साधन नहीं बनाएंगे ना, तब तक हमें कोई फल की प्राप्ति होने वाली नहीं है माँ। जितने जो जगत में जन्मे हैं माँ, जो मानव है ना, उसको मरना है। और यहाँ की जो देवी का नाम है, उस देवी का नाम है मृत्यु देवी। और जब तक उसको स्वीकार नहीं करेंगे, भाई ब्रह्मा जी के लोग को बोलते हैं ब्रह्म लोग, बोलते कि नहीं? और विष्णु लोग को बोलते हैं विष्णु लोग, शिव लोग। और हमारे लोग को क्या बोलते हैं? मृत्यु लोग। तो इसमें जो जन्मा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। चाहे राजा हो, चाहे भिखारी हो, मृत्यु सबकी होना है। जगत में कोई न परमाने, 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 जगत में